हेलो गाइस, वेलकम टू लाइव स्टडी। तो आज का हमारा कंट्रोल फ्लो का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे फॉर लूप्स। ठीक है, फॉर लूप में क्या होता है कि जैसे मान लो मुझे सेट ऑफ कुछ ब्लॉक्स हैं या फिर इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है। तो उससे बेटर है मुझे उनको बार बार कोड लिखने से बेटर है मैं क्या करूँगा, उनको उनको क्या करूँगा, एक लूप में डाल दूंगा। ठीक है, तो लूप में डालने का मतलब ये है कि मान लो मैं कुछ कंडीशन देता हूँ कि जो मेरा एक्स है वो ज़ीरो से स्टार्ट होगा, और जब तक एक्स एक्स मतलब 10 से उसकी वैल्यू स्मॉल नहीं होंगी। जैसे मतलब वो जीरो के लिए चलेगा, वन के लिए, टू के लिए, थ्री के लिए, फोर के लिए, फाइव के लिए, सिक्स के लिए, सेवन के लिए, एट के लिए, नाइन के लिए। ठीक है, इन इन इतनी रिपीटेशन के लिए वो क्या करेगा, कोड बार बार एग्जीक्यूट होगा। मतलब कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा वो, टोटल 10 टाइम एग्जीक्यूट होगा ये मेरा कोड। ठीक है, जीरो के लिए, फिर वन के लिए, फिर टू के लिए, फिर थ्री के लिए, फिर फोर के लिए। ठीक है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, लूपिंग में चल रहा है कोई कोड। तो जैसे हम देख लेते हैं कि प्रोग्रामिंग में लूप क्या होता है कि लूप इज़ यूज टू रिपीट अ ब्लॉक। ठीक है, कोई एक ब्लॉक मान लो, उसको मुझे क्या करना है, बार बार रिपीट करना है। मतलब ब्लॉक के अंदर क्या हो सकती है, कुछ स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, तो मुझे क्या करना पड़ता है, उसको बार बार एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो एग्जीक्यूट करवाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें कुछ कंडीशंस दे सकता हूँ साथ में। ठीक है, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो कोड, तब तो वो क्या करेगा, उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता रहेगा, नहीं तो उस मतलब कोड से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे सी में तीन तरह की बेसिक लूप्स होती हैं। तो एक आ गया हमारा फॉर लूप, दूसरी आती है हमारी वाइल, और तीसरी आती है डू वाइल। तो अभी हम देखते हैं फॉर लूप के बारे में कि फॉर लूप बेसिकली होता क्या है। तो सबसे पहले इसका सिंटैक्स देख लो कि हर लैंग्वेज में कुछ ना कुछ सिंटैक्स होता है। या सिंटैक्स क्या होता है, जैसे मतलब प्री डिफाइंड कोई चीज़ होती है, जैसे मतलब उसको लिखने का कोई तरीका होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका सिंटैक्स बोलते हैं। तो फोर का सिंटैक्स इस तरह का होता है, जैसे फोर, सबसे पहले हमें फोर क्या एक कीवर्ड भी है। तो उसके बाद ये फंक्शन की ब्रैकेट्स आती हैं। तो फंक्शन के ब्रैकेट्स के अंदर हमें तीन पैरामीटर देने पड़ते हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर आता है, उसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे मतलब कोई वैल्यू दे सकते हैं, जैसे एक्स की वैल्यू जीरो, तो ये हम क्या कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं। दूसरा आता है टेस्ट एक्सप्रेशन। अब टेस्ट एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि मैं कोई स्टेटमेंट दे सकता हूँ कि ये कहाँ से लेके कहाँ तक करेगा। ठीक है, एक्सप्रेशन को टेस्ट करेगा। जैसे मैं देता हूँ एक्स इज लेस देन 10, तो ये क्या है, मेरे एक टेस्ट एक्सप्रेशन आ गया कि अब ये क्या करेगा, एक्स की वैल्यू को कंपेयर करेगा इसके साथ, 10 मतलब 10 के साथ। तो जैसे मतलब अब ये फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा, जीरो इज लेस देन 10। तो जीरो इज लेस देन 10, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर कोड के अंदर जो भी लिखा होगा इस ब्लॉक के अंदर, इस चीज़ को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। नहीं तो क्या करेगा, इस ब्लॉक से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और जो हमारी थर्ड आती है, थर्ड को हम बोलते हैं अपडेट स्टेटमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली आइधर इंक्रीमेंट करते हैं या डिक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं इसमें। उसके बाद आ गया हमारा नेक्स्ट, अब हम देख लेते हैं इसमें नीचे कि जो हमारा फॉर लूप है वो कैसे कैसे वर्क करता है। जो सबसे पहले मैंने बता दिया कि हम कोई स्टेटमेंट को इनिशियलाइज करते हैं, जो उसका फर्स्ट पैरामीटर था। ठीक है, सेकंड में आ गया कि हम उसको चेक चेक करते हैं उसकी स्टेटमेंट को, अगर वो ट्रू होगी। ठीक है, अगर वो ट्रू होगी तो वो फॉर लूप के अंदर जाएगी, अगर वो फॉल्स होगी तो वो फॉर लूप से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, वही लिखा है यहाँ पे। अगर वो फॉल्स होगी तो वो क्या करेगी, फॉर लूप को टर्मिनेट कर देगी, मतलब उससे बाहर निकल जाएगी। अगर वो ट्रू होगी तो वो क्या करेगी, जो मतलब उसके अंदर फंक्शन के अंदर लिखा था, मतलब उसका फंक्शन के अंदर कुछ भी लिखा था, तो स्टेटमेंट लिखी है उस ब्लॉक के अंदर बेसिकली, उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद आ गया कि ये तब तक प्रोसेस चलती रहेगी फॉर लूप, जैसे मैंने आपको बता दिया, जैसे एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज लेस देन 10। ठीक है, ये तब तक बार बार रिपीट चलते रहेगी जब तक ये करेगी कंडीशन ये फॉल्स ना हो जाएगी। ठीक है, जैसे या फिर ये एक्स इज लेस देन 10, तो जब तक एक्स, जब एक्स की वैल्यू मान लो, एक्स की वैल्यू अभी 10 होगी, तो 10 इज लेस देन 10, तो ये क्या है, एक्सप्रेशन गलत है, तो वो क्या करेगा, उससे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कि जब तक उसकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी वो तब तक उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करता रहेगा। अब नेक्स्ट आ गया हमारे, इसमें हम देख लेते हैं इसका फ्लो चार्ट, देख लेते हैं एक्चुअल में कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख भी देता हूँ। फोर, सबसे पहले आती है हमारी एक्सप्रेशन, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एक्स इज इक्वल टू जीरो। सेकंड आ गया हमारा टेस्ट एक्सप्रेशन, तो इसमें ले लेता हूँ एक्स इज लेस देन 10। और थर्ड में आ गया हमारा एक्स में इंक्रीमेंट कर देते हैं, एक्स प्लस प्लस। ठीक है, तो ये क्या आ गया, हमारा एक तरह का बेसिक सिंटैक्स आ गया, और उसके अकॉर्डिंग ये इसका फ्लो चार्ट है। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन में क्या किया हमने, एक्स की वैल्यू कितनी कर दी, जीरो सेट। ठीक है, एक्स की वैल्यू जीरो सेट कर दी। अब टेक्स्ट एक्सप्रेशन में ये क्या काम करेगा, अब ये चेक करेगा, जैसे एक्स की वैल्यू जीरो है, अब ये देखा जीरो इज लेस देन 10, तो जीरो क्या लेस मतलब 10 से छोटा है, तो वो इसका क्या है, इसके अकॉर्डिंग वो ट्रू हो गया, तो वो किसके अंदर चलाएगा, ट्रू ब्लॉक, मतलब उसके जो भी ब्लॉक होगा, उसके ब्लॉक के अंदर कुछ स्टेटमेंट लिखी होंगी, उनमें चला जाएगा। ठीक है, फॉर लूप ऑफ बॉडी, इसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी बोल लो या फिर इसको मॉड्यूल बोल लो। ठीक है, तो हम इसमें चला जाते, समझ उसके ब्लॉक में चला जाता है बेसिकली।
तो ब्लॉक में जाने के बाद जो भी इसके अंदर स्टेटमेंट लिखी होगी, कुछ कोड लिखा होगा, उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद अपडेट एक्सप्रेशन, ठीक है, जो ये थर्ड आता है इसको हम बोलते हैं अपडेट एक्सप्रेशन। तो ये क्या हमारा x प्लस प्लस, तो इसका क्या मतलब होगा, x की वैल्यू जो भी होगी उसमें x प्लस वन हो जाएगा। तो x की वैल्यू करंटली कितनी है, 0, 0 प्लस वन, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो अगले मतलब 4 के लिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेक्स्ट के लिए x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। और फिर से चेक करेगा x इज़ लेस दैन 10, फिर x इज़ लेस दैन 10, ठीक है, ऑब्वियसली 1 इज़ लेस दैन 10 है। तो अगर एक 10 से छोटा है तो फिर से किस में चला जाएगा, मतलब ट्रू वाले में चला जाएगा। ये तब तक जाता रहेगा जब तक हमारी जो फाइनल स्टेटमेंट है वो ना आ जाएगी। मान लो अभी x की वैल्यू कितनी आ गई, फाइनल स्टेप पे पहुंच गया, x की वैल्यू आ गई 10, ठीक है, x की वैल्यू 10 आ गई। अब यहाँ पे उस चीज़ को चेक करेगा कि x की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 10 इज़ लेस देन 10, तो ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो वो क्या करेगा, उस लूप से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, उसके लूप के बाहर कुछ भी स्टेटमेंट लिखी होंगी वो वहाँ पर जंप कर जाएगा। ऐसे ऐसे अगर हमारे करके फ्लो कंट्रोल बता रहा है कि कैसे कैसे वो मतलब वो हमारा लूप वगैरह एग्जीक्यूट हो रही है। उसका यहाँ पे एक कोड देख लो, एग्जांपल देख लो एक, कि मुझे क्या करना है कि 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना है। तो नॉर्मली अगर मुझे वैल्यूज़ प्रिंट करवानी है, अगर मेरे पास लूप नहीं होती तो मैं क्या लिखता, प्रिंट एफ लिखना पड़ता मेरे को 10 टाइम्स, ठीक है, प्रिंट एफ लिख देता यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे लिख देता सिंपली 1, ठीक है, फिर से लिखता प्रिंट एफ, फिर यहाँ पे लिखता 2, ठीक है, ऐसे करके मुझे कितना 10 बार लिखना पड़ता उस चीज़ को। तो उससे बेटर है मैं क्या करूँगा, उसको फॉर लूप, किसी ना किसी लूप के अंदर लिखूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वही सिंपली हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है। उसके बाद आगे हमारा मेन फंक्शन जहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, उसके बाद मेन फंक्शन का जो ब्लॉक है, ठीक है, मेन फंक्शन का ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इससे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। और सबसे पहले हमने क्या किया, एक आई वेरिएबल लिया है, ठीक है, मतलब आई एक लोकेशन ली है। उसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले फॉर लूप लिया है। फॉर लूप का सिंटैक्स हमें पता है, फॉर लूप, उसके बाद उसको हमें इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो आई की वैल्यू कितनी डाल दी हमने, 1। अभी आई लोकेशन में कितनी वैल्यू पड़ी है, 1 पड़ी है। उसका मैंने कंडीशन दी है कि आई इज़ लेस देन 11, ठीक है, आई इज़ लेस देन 11, कि आई की वैल्यू जब तक 11 से कम होगी वो क्या करेगा, इस लूप को प्रिंट करता रहेगा। अब देखो सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू 1 है, तो प्रिंट एफ के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, पहली फर्स्ट वैल्यू को प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो उसने क्या प्रिंट कर दिया, यहाँ पे 1 को प्रिंट कर दिया। उसके बाद सेकंड आ गया, अब यहाँ पे जैसे ये इनक्री मतलब ये आई की 1 वैल्यू प्रिंट हो गया, वो क्या करेगा, इस चीज़ को वो करेगा, क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट करेगा बाद में, ठीक है। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आई की वैल्यू आई प्लस प्लस आई का मतलब है कि वो प्रिंग इंक्रीमेंट कर देगा। तो आई की वैल्यू करंटली कितनी हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी। जैसे आई की वैल्यू 2 होगी, तो जैसे आई की वैल्यू 2 होगी यहाँ पे, तो आई की वैल्यू यहाँ से 1 से होगी 2, तो जैसे आई की वैल्यू 2 होगी तो 2 इज़ लेस देन 11, ठीक है, कि 2 जो 11 से छोटा है, तो यहाँ पे वो क्या प्रिंट कर देगा, 2 प्रिंट कर देगा। तो जैसे यहाँ पे इसने 2 प्रिंट कर दिया, और साथ ही साथ जो आई की करंट वैल्यू थी वो अपडेट होगी, आई की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। तो आई की जैसी वैल्यू 3 होगी, तो आई की वैल्यू 3 होगी, तो अब क्या हुआ, आई की उसने फिर से चेक किया कि जो हमारा 3 है इज़ लेस देन 11, तो 3 क्या 11 से छोटा है, तो उसने फिर से क्या कर दिया, प्रिंट ऑफ आई। तो आई में कितनी वैल्यू पड़ी थी, 3, ठीक है। ऐसे ऐसे करके वो क्या कर रहा है, बार बार उसको वैल्यू को अपडेट कर रहा है और प्रिंट कर रहा है। उसके बाद क्या किया, जैसे आई की वैल्यू 4 होगी, ठीक है, मतलब 4 पड़ी है अभी आई की वैल्यू। अब फिर चेक करेगा 4 इज़ लेस देन 11, ऑब्वियसली ये बात ट्रू है, तो फिर से इस ब्लॉक के अंदर जाएगा और फिर से 4 को प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद इसकी जो वैल्यू है उसको अपडेट कर देगा 5। अब फिर से देखेगा 5 इज़ लेस देन 11, कि 5 जो है 11 से छोटा है कि बड़ा है, तो ऑब्वियसली 5 छोटा है, तो फिर क्या करेगा, 5 को प्रिंट कर देगा और 5 की वैल्यू वो अपडेट कर देगा, प्लस प्लस आई मतलब प्री इंक्रीमेंट कर देगा। इससे अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे करके क्या करेगा, अपडेट करेगा वैल्यू और प्रिंट करेगा, अपडेट करेगा, प्रिंट करेगा, कंडीशन चेक करेगा। तो ऐसे करके हमारा फॉर लूप बार बार कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होगा और जो ये हमारा फाइनल आउटपुट है उसको प्रेजेंट कर देगा हमें। कैसे ऐसे करके ये हमारा फॉर लूप वर्क करता है, ठीक है। इसमें वही स्टेप लिखी है कि हमने आई को इनिशियलाइज किया सबसे पहले, फिर इसने एक्सप्रेशन को मतलब टेस्ट किया, चेक किया बेसिकली कि आई इज़ लेस देन 11 है। तो और जब तक चेक करेगा जब तक आई की वैल्यू इक्वल टू 11 ना हो जाएगी, जैसे आई की वैल्यू इक्वल टू 11 हो जाएगी तो ऑब्वियसली वो 11 को प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए वो सारी स्टेटमेंट लिखी है वो कैसे कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पे। उसका जैसे एक और एग्जांपल लिया हमने यहाँ पे। अब मुझे ये करना है कि कैलकुलेट करना है कि फर्स्ट कुछ यूज़र देगा मेरे पास n नेचुरल नंबर देगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उसका सम प्रिंट करना है, ठीक है। प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, कि मुझे कुछ यूज़र कोई वैल्यू देगा कि मतलब फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर की
वो वो सम मुझे आउटपुट स्क्रीन में चाहिए। तो मुझे एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो हेडर फाइल इंक्लूड कर ली, उसके बाद मेन फंक्शन आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या लिया, 3 वेरिएबल लिए हैं। ये मतलब 3 वेरिएबल वाला हमने 3 लोकेशन ली हैं। तो फर्स्ट लोकेशन क्या है हमारी, नम है। कि इसको एन ले लेता हूँ शॉर्ट में, सी फॉर काउंट और एस फॉर सम। तो सम के हमने अंदर क्या डाला है, ज़ीरो डाला है। ठीक है। तो सम के अंदर हमने बेसिकली यहाँ पे ज़ीरो अभी तो क्यों इसलिए डाला है, क्योंकि अगर इसमें ज़ीरो नहीं इनिशियलाइज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, हमें गार्बेज वैल्यू प्रिंट कर देगा। क्योंकि किसी वेरिएबल में कुछ ना कुछ वैल्यू पहले की पड़ी होती है। ठीक है, जब तक हम उसको ओवरराइट नहीं करेंगे, तो जब हम सम करेंगे किसी वैल्यू के साथ, जैसे मान लो कि मैं मुझे मुझे चाहिए कि 2+3 करना है, तो अगर सम इस लोकेशन में पहले से कोई वैल्यू पड़ी होगी, मान लो 100 पड़ी होगी, तो 100+3 करेंगे तो आउटपुट में हमें आएगा 103, जो कि गलत आंसर है। आउटपुट आना चाहिए था हमारा 5। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, सम की वैल्यू को इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। उसके बाद आ गया हमारा नेक्स्ट स्टेप आ गया, प्रिंट एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर। अब मैं यूज़र को प्रिंट करवाऊँ कि यूज़र तू बता कि एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर एंटर कर। तो यूज़र ने एंटर किया 10। तो यूज़र ने जैसे एंटर 10 किया, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको मतलब किसी लोकेशन में सेव करना पड़ेगा। तो मैंने कौन सी लोकेशन ली है, नम नाम की लोकेशन ली है। तो यूज़र ने जैसे 10 डाला, तो 10 कहाँ पे सेव हो जाएगा, यहाँ पे सेव हो जाएगा लोकेशन के अंदर। ठीक है, क्योंकि स्कैनफ क्या करता है, इनपुट लेने का काम करता है, और प्रिंटफ क्या करता है, आउटपुट देने का काम करता है। तो जैसे ही नम के अंदर बेसिकली वैल्यू आ गई हमारी 10। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे। तो फॉर लूप के लिए मैंने क्या किया, एक जो वेरिएबल लिया था काउंट, अब इसको मैंने क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, काउंट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अभी 1 पड़ी है। जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ, काउंट की वैल्यू 1 पड़ी है। अभी इसको थोड़ा रेस कर देता हूँ। ठीक है, काउंट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 पड़ी है। अब मुझे क्या करना है, काउंट और नंबर को यहाँ पे मैंने क्या किया है, कंपेयर किया है। काउंट इज लेस देन इक्वल टू नम। तो काउंट की मेरी वैल्यू क्या है, 1, लेस देन इक्वल टू नम की वैल्यू कितनी है, 10। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई होगी। अब यहाँ पे प्लस प्लस काउंट का मतलब क्या है कि इसमें काउंट की वैल्यू है वो प्री इंक्रीमेंट हो जाएगी, 1 से कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, ऑब्वियसली ये बात ट्रू है। तो ये क्या करेगा, सम इक्वल टू, ये मैंने हमने ऑपरेटर पढ़ा था, ये ऑपरेटर क्या करता है, सम प्लस इक्वल टू काउंट। इसका क्या मतलब होता है, जब ये एक्सपेंड होगा इसका मतलब होता है सम इक्वल टू सम प्लस काउंट। तो सम की वैल्यू हमने कितनी ली, इनिशियलाइज की है 0। ठीक है, 0 प्लस काउंट की वैल्यू अभी करंटली कितनी है इसमें पड़ी हुई, 1। ठीक है, तो ऐसे देकर वो क्या करेगा, अब इन दोनों को मतलब सम करेगा, इन दोनों को सम करेगा। ठीक है, अब इसमें सम की करंटली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 से कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो जैसे इसकी वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी, ठीक है, सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के बाद, एक सेकेंड, सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 0 से 1 हो जाएगी। तो जैसे 1 होगी, फिर से वो एक्सप्रेशन चेक करेगा। ठीक है, यहाँ पे काउंट की वैल्यू कितनी है, 2। 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 10। ऑब्वियसली जो हमारा 2 है वो कितना है, 10 से छोटा है। तो वो क्या करेगा, फिर से फर्दर इस लूप के अंदर चला जाएगा। जैसे इस लूप के अंदर गया, उसने क्या किया, सम में फिर से काउंट मतलब उसकी एक्सप्रेशन को इवेल्युएट किया। तो इसका सम इक्वल टू, सम की वैल्यू कितनी है हमारे पास अभी, 1 है। 1 प्लस काउंट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, काउंट की वैल्यू अभी करंटली कितनी है, 2। ठीक है, तो 1+2 करेगा। तो इसका सम का फन रिजल्ट मतलब जो अपडेट होके वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके क्या करेगा, मल्टीपल टाइम वो अपडेट करता रहेगा, जब तक हमारी ये वैल्यू है लास्ट तक ना पहुंच जाएगी। ठीक है, जब तक वो क्या करेगा, उस चीज़ को इवेल्युएट करता रहेगा बार बार। ठीक है, तो जो हमारा फाइनल स्टेप आएगा उसमें ये आएगा फिर। ठीक है, 10 नंबर के लिए वो कितना 10 टाइम चलेगा वो लूप। ठीक है, 10 टाइम चलेगा। उसके बाद जो उसका फाइनल सम रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारा 55। ठीक है, ऐसे करके वो बार बार स्टेप को एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा हमारा, 55। ठीक है, बेसिक स्टेप बता दी मैंने कैसे कैसे वो चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा, जैसे जैसे ये सारा कुछ वही लिखा है एग्जैक्टली सेम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अपना वाइल लूप। ठीक है, तो वाइल लूप में क्या होता है कि ये भी लूप ही है कि इसमें हमें कुछ एक्सप्रेशन देंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीपल मतलब स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने का काम करेंगे। ठीक है, एक स्टेटमेंट लिखेंगे, उसको मल्टीपल टाइम अगर हमें रिपीटेशन में एग्जीक्यूट करना है तो हम वहाँ पे लूप लगाएंगे। तो वाइल लूप भी सेम काम करता है। पर जो हमारा वाइल लूप है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज़ नोन एज एंट्री एंट्री कंट्रोल एंट्री कंट्रोल्ड लूप। ठीक है,
तो ये इंपॉर्टेंट इसमें पूछा जाता है कि जो हमारा कौन सा ऐसा लूप है जिसको हम बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। ठीक है, एक तो हमारा फॉर होता है और एक होता है वाइल। तो बेसिकली वाइल का ज़्यादा पूछा जाता है, तो वाइल को बोला जाता है हमारा एंट्री कंट्रोल लूप। और एक आता है हमारा डू वाइल, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कि हमारा जो हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डू वाइल, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी हमारा वाइल चला है तो इसको क्या बोलते हैं हमें, एंट्री कंट्रोल्ड लूप। इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या है। तो वाइल के अंदर हमें क्या देना पड़ता है, एक्सप्रेशन देना पड़ता है, तभी हम क्या बोलते हैं इसको, एंट्री कंट्रोल लूप। ठीक है, एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब है कि जो भी सबसे पहले वो क्या करेगा, किसी एक्सप्रेशन को चेक करेगा, उसके अकॉर्डिंग उसके ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, तभी हम इसको क्या बोलते हैं, एंट्री कंट्रोल, की एंट्री पे ही उसके मतलब उसके ब्लॉक के एंट्रेंस पे ही एक एक्सप्रेशन लगा है। अगर वो एक्सप्रेशन को इवेल्युएट उसके अकॉर्डिंग ट्रू करता है तभी उसके अंदर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि वाइल कैसे वर्क करता है। तो वही आ गया कि वाइल लूप क्या करेगा, जो भी एक्सप्रेशन होगा, जो मतलब पैरेंथेसिस के अंदर लिखा होता है जो फंक्शन के अंदर, अगर वो ट्रू होगा, ठीक है, अगर वो ट्रू होगा तो वो क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अगर वो फॉल्स होगा तो उसको क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया। अब इसका हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि कैसे कैसे वो वर्क करता है। तो हमारा जैसे आ गया वाइल लूप का। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने सबसे पहले बताया कि ये क्या हमारा एंट्री कंट्रोल है, एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं। तो सबसे पहले इसने क्या किया, मान लो कि कोई एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, कोई एक्सप्रेशन आएगा, जैसे मान लो कि x इज लेस देन 10, तो x की वैल्यू पहले से कुछ इनिशियलाइज होगी, मान लो 0 है, तो ये देखेगा 0 इज लेस देन 10, ऑब्वियसली ये बात ट्रू है। तो जो उसके अंदर लिखा होगा उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और फर्दर जो भी एक्सप्रेशन है उसको चेक करेगा। ठीक है, जैसे मतलब इसके अंदर कुछ और चीज़ें लिखी होंगी तो उस चीज़ को इवेल्युएट करेगा, उसके बाद फर्दर वो एक्सप्रेशन को चेक करेगा कि उसके अकॉर्डिंग मतलब जो नेक्स्ट रिजल्ट आया उसके अकॉर्डिंग ये एक्सप्रेशन ट्रू है कि फॉल्स है। अगर वो ट्रू होगा तो इसको फिर से एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो फॉल्स होगा तो वो क्या करेगा, उससे बाहर निकल जाएगा, उस लूप से बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे हमारा फॉर लूप है जो वर्क करता है। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं वाइल लूप का, वाइल लूप का एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम क्या करें, 1 से लेके 5 तक की वैल्यू क्या करनी है, मुझे प्रिंट करवानी है। तो हेडर फाइल ऐड कर ली मैंने, फिर मेन फंक्शन ऐड कर लिया। ठीक है, मेन फंक्शन का ब्लॉक आ गया। अब सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, एक लोकेशन ले ली, लोकेशन के अंदर लोकेशन का नाम मेरा आई है, उसके अंदर वैल्यू कितनी डाल दी मैंने, 1 डाल दी। अब मैंने एक्सप्रेशन दे दिया कि आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, कि आई की अभी वैल्यू कितनी है, 1, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5। ऑब्वियसली ये बात ट्रू है, तो वो क्या करेगा, इसके अंदर जाएगा, इस ब्लॉक के अंदर जाएगा। इस ब्लॉक के अंदर क्या लिखा है हमने, प्रिंट एफ और परसेंटेज डी बैक स्लैश एन। तो हमें पता है परसेंटेज डी क्या करता है कि जो भी इंटीजर टाइप का डाटा होगा उसको प्रिंट करता है। तो आई में क्या है, ऑब्वियसली इंटीजर डाटा है क्योंकि इसका डाटा टाइप ही इंट है। तो ये करेगा, अब आई की करंटली वैल्यू कितनी है, 1, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, 1 को प्रिंट कर देगा। ठीक है, सेकंड स्टेप में वो क्या करेगा, सेकंड स्टेप में अब नीचे क्या है, प्लस प्लस आई, इसका मतलब है कि आई की जो भी वैल्यू है अब वो क्या करेगा, उसमें इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी थी हमारी, 1, तो 1 से आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, जैसे आई की वैल्यू 2 होगी, अब यहाँ पे फिर से उस चीज़ को चेक करेगा। ठीक है, हमने पढ़ा था कि अगर वो एक्सप्रेशन ट्रू है तो फर्दर वो एक्सप्रेशन में जाएगा। ठीक है, ट्रू होने के बाद, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद। तो जैसे यहाँ पे आ गया कि वाइल, अब यहाँ पे हमने क्या किया, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, फिर से चेक करेगा ये यहाँ पे कि 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, जो हमने यहाँ पे नीचे अपडेट की है वैल्यू। अब जैसे ही इसका ब्लॉक खत्म हो जाएगा फिर से इसके ऊपर जाएगा वाइल में चेक करने के लिए कि इसके स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। अब 2 इज़ लेस देन 5, ऑब्वियसली ये बात ट्रू है, तो ये क्या करेगा फिर से। अब यहाँ पे देखो हमने बैक स्लैश एन लगाया है, न्यू लाइन करेक्टर, तो इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट आउटपुट आएगी वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगी। तो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगी तो उसका मतलब है वो नीचे ट्रू प्रिंट कर देगा। ठीक है, उसके बाद फिर से हमने आई में क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, 2 से आई की वैल्यू कितनी होगी, 3। तो जैसे आई की वैल्यू 3 होगी तो अब क्या किया, फिर से उसने क्या किया, वाइल को चेक किया उसके एक्सप्रेशन को कि 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 5। ऑब्वियसली ये बात भी ट्रू है, तो फिर से क्या कर दिया उसने, 3 को प्रिंट कर दिया। फिर से अब मतलब आई की वैल्यू अपडेट होगी, 3 से कितनी होगी वैल्यू, 4 होगी। जैसे 4 होगी, 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 5। ऑब्वियसली ये बात भी ट्रू है कि जो हमारा 4 है वो लेस देन 5 है, तो फिर उसने क्या कर दिया, फर्दर उसके अंदर लूप के अंदर गया और 4 को उसने प्रिंट कर दिया। अब नेक्स्ट आ गया 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 5। अब यहाँ पे क्या है, 5 छोटा तो नहीं है 5 से, पर बराबर तो है ना, इक्वल टू तो है ना। तो अब क्या करेगा, ये इसको ट्रू मानेगा, अब क्या करेगा, उसके अंदर जाएगा और फिर 5 को प्रिंट कर देगा और आई की वैल्यू कितनी कर देगा, 5 से।
ठीक है, 5 से कितनी कर देगा, 6। तो जैसे आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, अब वो फिर से चेक करेगा, मतलब 6 इज़ लेस देन या इक्वल टू 5। ऑब्वियसली ना ही तो 6 5 से छोटा है, ना ही तो उसके बराबर है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इस लूप से बाहर निकल जाएगा, इस लूप के बाहर निकल जाएगा और ये प्रोग्राम जो एंड हो जाएगा। तो हमें जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो ऐसे मिलेगा 1 2 3 4 5। क्या ऐसे से वो एग्जीक्यूट करता है कोड को। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ गया डू वाइल लूप। ठीक है, डू वाइल लूप को हमने क्या बोला था, ये होता है हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप। ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं, एग्जिट कंट्रोल लूप। ठीक है, इसमें ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि एंट्री कंट्रोल कौन होता है, एग्जिट कंट्रोल कौन होता है, और कई बार ये पूछा जाता है कि वो ऐसा कौन सा लूप है जो एक टाइम पे मतलब ओनली, ठीक है, अगर वो उसकी मान लो कोई स्टेटमेंट एक्सप्रेशन कुछ गलत भी है ना, तब भी एक टाइम वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, वन टाइम एग्जीक्यूट। ठीक है, वन टाइम लिख लो इसको। ठीक है, मस्ट एग्जीक्यूट वन, मस्ट एग्जीक्यूट वन टाइम। ठीक है, एक बार तो एग्जीक्यूट होता ही होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो स्टेटमेंट होती हैं वो पहले लिखी होती हैं और जो कंडीशन होती है वो बाद में लगाई होती है, जो अभी हम देखेंगे। जैसे इसका सिंटैक्स देख लो। अब ये क्या बोलता है कि डू, ठीक है, डू के अंदर क्या है कि कुछ भी स्टेटमेंट लिखी है उनको एग्जीक्यूट करो, उसके बाद हम लगाते हैं उसके मतलब स्टेट कंडीशन लगाते हैं उसके बाद। डू में कुछ भी लिखा है वो एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ठीक है, तभी इसको हम बोलते हैं कि वो कौन सा ऐसा लूप है जिसमें एक बार तो कोड जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, चाहे वो एक्सप्रेशन लिखा होगा नीचे चाहे वो गलत होगा। ठीक है, तब भी वो एक बार इस चीज़ को एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, तभी इसको बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप भी बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, डू में जाएगा, इसके अंदर कुछ भी लिखा होगा उसको प्रिंट कर देगा, उसके बाद चेक करेगा कि जो एक्सप्रेशन है वो ठीक है कि नहीं है। ठीक है, एक्सप्रेशन बाद में चेक करेगा, और जो स्टेटमेंट उनको एक बार पहले एग्जीक्यूट मतलब एक वन टाइम तो पहले एग्जीक्यूट कर ही चुका होगा उस चीज़ को। अब आगे वाइल के अंदर जो टेक्स्ट एक्सप्रेशन आ गया। अब इसके अगर जो भी एक्सप्रेशन लिखा हो, जैसे हमने वाइल पढ़ा ना, उसी के अकॉर्डिंग कुछ एक्सप्रेशन लिखा होगा, तो अगर वो एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो वो क्या करेगा, फिर से ऊपर जाएगा डू में, फिर से उस चीज़ को प्रिंट करेगा। ठीक है, बार बार फिर फर्दर ऐसे मतलब जाता रहेगा जब तक ये चीज़ टर्मिनेट नहीं हो जाती और जो उससे बाहर ना चला जाए लूप से। पर इसमें एक चीज़ याद रखना कि एक टाइम तो वो एग्जीक्यूट करता ही करता है जो डू के अंदर लिखा होता है, ये पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जैसे इसका फ्लो चार्ट देख लो। फ्लो चार्ट में वही है कि जैसे मतलब कुछ ऊपर से स्टेटमेंट्स आई, ठीक है, मतलब कोड फ्लो कर रहा है ऊपर से नीचे आ रहा है, तो जैसे वो डू के पास गया तो उसने क्या किया, जो भी डू के अंदर लिखा था उसको एक टाइम प्रिंट कर दिया। अब डिपेंड करता है कि वो टेक्स्ट एक्सप्रेशन कुछ भी दिया होगा, हमने वाइल के अंदर कुछ भी एक्सप्रेशन दिया होगा, अगर वो ट्रू है तब तो वो फिर से उस कोड को एग्जीक्यूट करेगा जो डू के अंदर लिखा है, नहीं होगा तो वो फॉल्स कर देगा। ठीक है, डिपेंड करता है उस पर कि हमने यहाँ पे कंडीशन क्या दी है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया, जैसे हम प्रोग्राम देख लेते हैं यहाँ पे इसका। जैसे मुझे क्या करना है कि मुझे क्या करना है, प्रोग्राम टू ऐड नंबर अंटिल द यूज़र एंटर ज़ीरो। ठीक है, जब तक मुझे मतलब कुछ भी वैल्यूज़ उनको ऐड करते रहना, जब तक क्या करेगा यूज़र ज़ीरो ना मतलब मुझे इनपुट दे दे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले हेडर फाइल्स ऐड कर ली, उसके बाद मेन फंक्शन ऐड कर लिया। अब मैंने क्या किया, एक डबल ले लिया। ठीक है, डबल भी एक डाटा टाइप है, हमने पढ़ा था एक, तो डबल ले लिया। उसके अंदर हम क्या करेंगे, नंबर नाम का, ठीक है, डबल मतलब एक लोकेशन ले ली है, जिसको मैं शॉर्टकट में एन लिख देता हूँ, नंबर को एन लिख देता हूँ, और सम की वैल्यू कितनी है एस में, सम की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो इनिशलाइज कर दिया। अब हमने क्या किया, डू लूप लगा दिया। डू में क्या किया, यूज़र को बोला प्रिंट एंटर अ नंबर। ठीक है, यूज़र ने कोई नंबर एंटर कर दिया, मान लो जैसे यूज़र ने यहाँ पे एंटर किया 1.5, तो यूज़र ने जो भी एंटर किया वो कहाँ जाएगा हमारा, हमने कहाँ स्टोर किया उसको, नंबर के अंदर। ठीक है, तो यूज़र ने मान लो एंटर किया 1.5। ठीक है, 1.5 जैसे उसने एंटर किया तो हमने क्या किया, उसको सम प्लस इक्वल टू नंबर। तो सम प्लस इक्वल टू नंबर कैसे इवैल्यूएट होगा, सम के अंदर क्या वैल्यू आएगी, सम प्लस जो भी यूज़र का नंबर है मान लो एन, तो सम की वैल्यू 0 और एन की वैल्यू मतलब जो नंबर की वैल्यू वो कितनी है 1.5। ठीक है, ये एन क्या मैंने शॉर्टकट लिया है इसका, किसका, ये नंबर का। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो ये कितना आएगा हमारा रिजल्ट, इन दोनों को प्लस करके 1.5। ठीक है, तो 1.5 आ जाएगा। तो उसके बाद हमने क्या किया फर्दर, ठीक है, उसके बाद हम कहाँ गए, वाइल के अंदर गए हैं। तो जैसे हमने वाइल के अंदर गया तो वाइल के अंदर हमने क्या लिखा कि जब तक उसकी वैल्यू यूज़र क्या है ज़ीरो ना दे दे तब तक क्या करेगा, उसको मतलब बार बार कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ये हमने क्या कर दिया, इसके अंदर एक्सप्रेशन दे दिया होगा। ठीक है, वाइल नंबर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तब तक क्या हमने इस चीज़ को इवेल्यूएट किया हुआ।
ठीक है। तो नंबर के अंदर कितना आ गया हमारी वैल्यू 1.5। ठीक है, जो इसकी वैल्यू कितनी थी वो अपडेट कितनी हो गई थी हमारी 1.5 से अपडेट हो गई थी। उसके बाद फर्दर हमने क्या किया, यहाँ पे जो वाइल में वो स्टेटमेंट लगाई थी उसमें हमने क्या किया कि जब तक वो वैल्यू ज़ीरो ना दे दे यूज़र, तब तो वो क्या करेगा, इस लूप को मतलब इस स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो सेकंड टाइम यूज़र ने क्या एंटर वैल्यू की, यूज़र ने कोई वैल्यू एंटर कर दी 2.4। ठीक है, जैसे उसने 2.4 एंटर करी तो हमने पूछ लिया, जैसे यूज़र को मैसेज आएगा एंटर नंबर, तो यूज़र ने क्या किया 2.4 को एंटर कर दिया। जैसे उसने 2.4 एंटर किया तो हमने क्या कर दिया 2.4 को फर्दर ऐड कर दिया। तो सम की करंटली वैल्यू कितनी है 1.5। ठीक है, तो 1.5 था। ठीक है, सम में कितना है 1.5। तो हमने क्या कर दिया, एन की यूज़र ने नई वैल्यू कितनी डाली है 2.4, तो हमने क्या किया इन दोनों को ऐड कर दिया 1.5 और 2.5। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा 3.9। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा नेक्स्ट। अभी हमने क्या किया, अब ये सम के अंदर कितनी वैल्यू अपडेट हो गई है 3.9। इसको मैं थोड़ा ठीक कर ढंग से लिख देता हूँ, रुको। अभी सम के अंदर कितनी वैल्यू आ गई हमारी 3.9। ठीक है, उसके बाद हम क्या, ये सम की वैल्यू आ गई। उसके बाद आ गया हमारा नेक्स्ट थर्ड नंबर पे यूज़र ने फिर से एक वैल्यू एंटर करी -3.4। तो जैसे उसने -3.4 एंटर कर दी, ठीक है, -3.4 एंटर करी तो हमने क्या कर दिया उसको फर्दर सम किया। तो 3.9 माइनस, फिर हमने क्या किया इसको प्लस करना है बेसिकली हमें, तो 3.9 और 3.4 को हमने जैसे ऐडअप किया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है 0.5 समथिंग ऐसा रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद फर्दर यूज़र ने क्या चीज़ ऐड करी। ठीक है, उसका यूज़र ने फिर से क्या ऐड किया, जैसे उसने यूज़र ने फिर से कोई वैल्यू दी तो वो कितनी थी हमारी 4.2। ठीक है, तो जैसे उसने 4.2 दे दी और जो हमारी सम की वैल्यू थी वो कितनी थी 5, तो 4.2 और ये कितना सम हो कितना आता है 4.7। ठीक है, तो अभी मतलब सम के अंदर कितनी वैल्यू पड़ी है हमारी 4.7। ठीक है, उसके बाद मान लो यूज़र ने क्या वैल्यू दे दी, एंटर कर दी 0। ठीक है, जैसे उसने 0 एंटर कर दिया तो वो क्या करेगा, इस लूप से बाहर निकल जाएगा। लूप से बाहर निकलने के बाद बेसिकली हमने क्या किया कि जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा सम के अंदर, जो भी रिजल्ट पड़ा होगा फाइनल, वो हमने क्या किया है डिस्प्ले कर दिया। तो सम के अंदर कितना पड़ा है, अब यहाँ पे %2LF लिखा है। ठीक है, %2LF का मतलब है कि हमें 2 डेसिमल पॉइंट तक प्रिंट करवानी है, जो भी वैल्यू होगी उसके आगे की वैल्यूज़ नहीं प्रिंट करवानी है। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो कितना आया डेसिमल का 4 पॉइंट। ठीक है, LF हम हमें पता है लॉन्ग फ्लोट के लिए यूज़ करते हैं, जो बेसिकली हम डबल के लिए यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.70। तो ये इसका क्या आएगा फाइनल, जो सम के अंदर बेसिकली रिजल्ट पड़ा होगा वो फाइनल रिजल्ट हमें ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा कि सम की वैल्यू कितनी है, ऐसी है 4.70। तो ऐसे करके ये प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जैसे ये यहाँ पे वही सेम लिखा है कि ये हमारी बेसिकली जो हमारा कोड था उसके लिए। तो जब तक यूज़र मतलब वैल्यूज़ को, जब तक यूज़र अपनी कीबोर्ड से 0 प्रेस नहीं करता ना, तब तो वो क्या करेगा सम करता रहेगा वैल्यूज़ को अपने अकॉर्डिंग। जो फाइनल रिजल्ट आएगा जितनी भी वैल्यूज़ का, जैसे इन सभी को सम करोगे तो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा 4.70। ठीक है, तो वो आपका क्या है फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमने एक प्रोग्राम की हेल्प से किया है, तो इसको आप देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी दो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट, एक आती है ब्रेक और एक आती है कंटिन्यू। ठीक है, जब भी मतलब मान लो हमें क्या करना है किसी लूप में, क्या करना है कि मतलब हमने कुछ स्टेटमेंट लिखी हैं, कुछ एक्सप्रेशन दिया है कि अगर मान लो कि अगर वो एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो मुझे क्या करना है कि उस लूप से ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाना है। ठीक है, तो मैं वहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, ब्रेक यूज़ करूँगा कि मुझे कंटिन्यूसली टर्मिनेट करना है, मतलब किसी चीज़ को रोकना है तो मैं क्या करूँगा ब्रेक यूज़ करूँगा। और दूसरी होती है हमारी कंटिन्यू। अगर मुझे मान लो कि कोई एक एक्सप्रेशन है, जैसे मुझे करना है कि 1 से लेकर 4 तक वैल्यू प्रिंट करनी है, 5 को नहीं प्रिंट करना है और उसके आगे 10 तक प्रिंट करना है। तो यहाँ पे इस चीज़ पे, इस जगह पे मैं क्या स्टेटमेंट लगा सकता हूँ, इफ़ जो मेरी वैल्यू है इक्वल टू 5 है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कंटिन्यू लगाऊंगा। ठीक है, कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा दूंगा यहाँ पे। तो इसका क्या मतलब है कि जब भी हमारी वैल्यू है, मतलब कोई भी, जैसे हम लूप चला रहे होंगे, लूप के अंदर मान लो कि आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो 5 इक्वल टू 5, तो इफ स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी। तो ट्रू के अंदर मैंने क्या लिखा है कंटिन्यू लिखा है। तो कंटिन्यू क्या मतलब है कि 5 को छोड़ के, ठीक है, 5 को वो क्या करेगा स्किप कर देगा बेसिकली, कि 5 को क्या करेगा स्किप कर देगा, फिर फर्दर क्या चलेगा अपनी लूप में दोबारा से चला जाएगा। हम इसको आगे कोड की हेल्प से देखेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, वाइल के अंदर एक एक्सप्रेशन दिया है। अब यहाँ पे मैंने वही बता दिया कि यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगा दी है कि अगर, जैसे हम देख लेते हैं कि आई इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, और वाइल में कितनी वैल्यू पड़ी है, वाइल में एक्सप्रेशन चला है आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10।
तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा वाई लूप है वो वैल्यूज़ प्रिंट कर रहा है हमारी, ठीक है। और आई की वैल्यू करंटली कितनी पड़ी है, आई की वैल्यू पड़ी है हमारी 1। इन तीन चीज़ को ध्यान में रखना। अब आई की वैल्यू 1 है, वाइल लूप क्या कर रहा है कि उसको वैल्यूज़, बेसिकली इस कोड का मतलब है कि मुझे 10 तक वैल्यूज़ को प्रिंट करना है। तो आई के अंदर मतलब ये सबसे पहले क्या करेगा, 1 को प्रिंट कर देगा, जिसमें इसके अंदर मतलब इनके अंदर क्या करूँगा, ये तो मेरी इफ़ की कंडीशन आ गई, ठीक है। ये इफ़ तभी ब्लॉक चलेगा जब आई की वैल्यू 5 होगी, तब 1 इक्वल टू 5 नहीं है तो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इसके नीचे मैं प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लगा दूंगा, ठीक है। प्रिंट एफ करके यहाँ पे क्या कर दूंगा, आई को प्रिंट करवा दूंगा बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेगा, 1 को प्रिंट करेगा, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को। और जैसे आई की इक्वल टू 5, तो इसके अंदर मैंने क्या लिखा होगा, ब्रेक, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि कंडीशन टू ब्रेक, तो जैसे आई इक्वल टू 5 हो जाएगा तो वो क्या करेगा, इसको 10 तक प्रिंट करवानी थी, पर जैसे इसको ब्रेक मिल गया तो इसका मतलब है कि वो पूरे के पूरे लूप से वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो इसके आगे की वैल्यूज़ है उनको प्रिंट नहीं करेगा। ये तो आ गया हमारा इसका ब्रेक का। और कंटिन्यू क्या करेगा, इसी की तरह वर्क करेगा, पर क्या करेगा, सिर्फ 5 को स्किप करेगा और फिर से कहाँ चला जाएगा, लूप में चला जाएगा, जब तक लूप टर्मिनेट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो फर्दर आ गया, डू वाइल के लिए भी ऐसे करेगा ये, ठीक है। डू वाइल के लिए, डू के अंदर मैं इफ़ की कंडीशन दे दूंगा कि अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तब क्या करेगा, वो उस लूप से बाहर चला जाएगा, नहीं तो क्या करेगा, लूप को एग्जीक्यूट करता रहेगा बार बार। फोर के लिए भी हम ऐसे कर सकते हैं कि हमने फोर को इनिशियलाइज कर दिया, उसके बाद मुझे फोर के अंदर एक इफ़ स्टेटमेंट लगा दी, अगर वो चीज़, वो मतलब वैल्यूज़ इसके अकॉर्डिंग सेट हो रही हैं, ठीक है, मेरी कंडीशन के अकॉर्डिंग सेट हो रही हैं, तो वो क्या करेगा, उस लूप से ऑटोमेटिकली बाहर चला जाएगा। फर्दर उसको इस लूप में एग्जीक्यूट करने, मतलब इसको लूप को बार बार एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या करेगा, उस लूप से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का। अब यहाँ पे देखो कि मुझे क्या करना है कि सम करना है नंबर्स का, ठीक है। प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ नंबर्स, ठीक है, 10 तक, मतलब मैक्सिमम 10 तक। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इफ़ यूज़र एंटर नेगेटिव वैल्यू द लूप टर्मिनेट, ठीक है। कि मान लो यूज़र कोई भी नेगेटिव वैल्यू प्रेस करता है ना, तो वो क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा, मतलब उससे बाहर चला जाएगा। तो मैं क्या कंडीशन लगा सकता हूँ कि इफ़ जो भी मेरे नंबर होगा, नंबर इज़, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू क्या होती हैं, लेस देन जीरो होती हैं सारी, तो मैं ये कंडीशन लगा सकता हूँ, इफ़ एन इज़ लेस देन जीरो। तो मैं किसी भी लूप के अंदर ये बेसिकली ये एक स्टेटमेंट लगाऊंगा ना, तो इसका मतलब है कि जहाँ पे भी नेगेटिव वैल्यू होगी उसके अंदर मैं क्या लगा सकता हूँ, ब्रेक लगा सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं ब्रेक लगा दूंगा और जैसे कोई यूज़र नेगेटिव वैल्यू प्रेस करेगा तो वो क्या करेगा, उस लूप से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हेडर फाइल आ गई, मेन फंक्शन आ गया, उसके बाद मैंने क्या किया, एक लोकेशन इनिशियलाइज़ की है आई, ठीक है, आई इनिशियलाइज़ की है। उसके बाद आ गया मेरा डबल नंबर, ठीक है, नंबर लिया मैंने एक, ठीक है, नंबर लिया है। दूसरा मैंने लिया है सम, तो सम में कितनी वैल्यू डाल दी है मैंने, 0.0, ठीक है। ये डबल है क्योंकि ये सारे के सारे डेसिमल पॉइंट्स स्टोर करेंगे, जैसे नम हो गया और सम हो गया। ये किस तरह का आई करेगा स्टोर, इंटीजर टाइप का, ठीक है, इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर करेंगे। इसका डाटा टाइप क्या है, इंट है हमारा। अब मैंने क्या किया, 4 के अंदर किया है आई इक्वल टू 1, तो आई की वैल्यू मैंने कितनी इनिशियलाइज कर दी है, 1। जैसे आई की वैल्यू 1 इनिशियलाइज होगी, अब 4 में वो क्या करता है, सेकंड स्टेप पे उसकी जो एक्सप्रेशन है उसको चेक करता है, तो आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10, तो ऑब्वियसली 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 10। तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है हमारी। तो जैसे ट्रू स्टेटमेंट आ गई तो वो क्या करेगा, इस लूप के अंदर जाएगा, ठीक है। फॉर लूप का लूप यहाँ तक खत्म है, यहाँ से लेके यहाँ तक खत्म है फॉर लूप का। तो यहाँ पे जाएगा तो उसके अंदर देखेगा प्रिंट परसेंटेज डी नंबर, ठीक है। तब यूज़र को बोला है कि जो भी नंबर है, N1 नंबर है, उसको मतलब 1 नंबर है, फर्स्ट नंबर, उसको प्रिंट कर, ठीक है। मतलब यूज़र इनपुट लेगा, तो यूज़र को मैसेज पॉप होगा एंटर N1, ठीक है, एंटर N1। तो यूज़र ने मान लो प्रिंट कर, मतलब एंटर किया 2.4। तो जैसे उसने 2.4 किया तो उसको हमने क्या किया, एक नंबर नाम की लोकेशन के अंदर सेव कर लिया, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2.4, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना था, इन दोनों को फर्दर मैंने क्या किया, यहाँ पे कंडीशन चेक करी कि एक नंबर है, कि ये जो यूज़र ने नंबर डाला है वो लेस देन ज़ीरो तो नहीं है, कि नेगेटिव नंबर तो नहीं है, तो 2.4 है, ऑब्वियसली नहीं है। तो वो क्या करेगा, फिर से फॉर लूप में जाएगा। तो फॉर लूप में जाने के बाद उसने फर्दर क्या किया, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे फॉर लूप में जाने के बाद उसने क्या किया फर्दर, ठीक है, सम तो उसने ऑब्वियसली यहाँ पे सम को प्रिंट कर दिया था, ठीक है, क्योंकि ये 4 की यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। तो सम के अंदर बेसिकली कितना आ जाएगा, 1 और 2.4 करके जो भी वैल्यू इनकी अपडेट होगी, जैसे मैं कर देता हूँ। सम के अंदर कितना पड़ा है हमारा, 0 + 2.4, तो सम के अंदर करंटली वैल्यू कितनी पड़ी हमारी, 2.4 पड़ी है। उसके बाद हमने क्या किया फर्दर, यहाँ पे N2 के लिए क्या किया, तो जैसे यूज़र ने सेकंड नंबर एंटर किया तो सेकंड नंबर यूज़र ने एंटर किया 4.5,
तो 4.5 के अकॉर्डिंग फिर से ये स्टेटमेंट गलत होगी इफ़ वाली। तो इफ़ वाली जैसे गलत होगी, ठीक है, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। तो इफ़ वाली जैसे स्टेटमेंट गलत होगी 4.5 के अकॉर्डिंग, तो इसने क्या किया, इस स्टेटमेंट को फिर से एग्जीक्यूट नहीं किया। ठीक है, तो अब इसने क्या किया, सम और जो भी नंबर था, ठीक है, तो उसको ऐड अप कर दिया। तो सम में कितना पड़ा था हमारा, 2.4 पड़ा था, और जो यूज़र ने एंटर किया है वो कितना हमारा 4.5। ठीक है, तो इन दोनों का जो भी सम था उसको क्या किया यूज़र ने, उन दोनों का सम परफॉर्म कर दिया बेसिकली, इन दोनों का। ठीक है, नंबर और इसका। उसके बाद फर्दर उसने क्या किया, फिर से यूज़र ने एक और वैल्यू एंटर करी। ठीक है, ये सारा का सारा यूज़र को शो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि यूज़र को सिर्फ वही वैल्यू शो हो रही है जो यूज़र एंटर कर रहा है। हम तो सिर्फ फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो यूज़र को शो करेंगे, जब तक वो कोई ज़ीरो वैल्यू नहीं प्रेस कर देता या नेगेटिव वैल्यू नहीं प्रेस कर देता बेसिकली। तो ऐसे करके वो लूप मतलब बार बार चलता रहा, तब तक यूज़र ने क्या किया कि नेगेटिव वैल्यू को एंटर नहीं कर दिया। जैसे यूज़र ने नेगेटिव वैल्यू एंटर कर दी, जितनी भी हमारी पहले की वैल्यूज़ थी सम के अंदर पड़ी, जो भी इनका सम था, जैसे 2.4 प्लस 4.5 प्लस 3.4। ठीक है, तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, जैसे 10.3 आया, ठीक है, तो 10.3 को हमने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, जो फाइनली इसका रिजल्ट आता है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके जो हमारा ब्रेक स्टेटमेंट है ये हम यूज़ करते हैं, कि हम क्या करते हैं कि मुझे कुछ कंडीशन लगानी है किसी लूप के अंदर, तो मैं वो लगा सकता हूँ किसकी हेल्प से, ब्रेक की हेल्प से। तो इससे क्या करेगा, वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, पर अगर एक टाइम पे अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, वो क्या करेगा, उस लूप से बाहर निकल जाएगा। उसी तरह आता है हमारा कंटिन्यू। तो कंटिन्यू क्या करता है, मुझे मान लो कि मुझे कुछ स्किप करना है। ठीक है, कोई कोई चीज़ ऐसा होता है ना कि मतलब मुझे क्या करना है, 1 2 3 प्रिंट करवाना है, 4 को स्किप करना है। तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे जैसे ऊपर हमने वो देखा इफ़ के अंदर यूज़ किया था, वहाँ पे मैं इफ़ के अंदर क्या यूज़ करूँगा, कंटिन्यू यूज़ करूँगा। तो एग्जैक्टली सेम ही होगा। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। वो कैसे कैसे वर्क करते हैं कि हम इफ़ के अंदर कंडीशन लगाएंगे, और कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर वो सेटिस्फाई करती है कंडीशन को, तो हम उस चीज़ को स्किप कर देंगे, नहीं तो फर्दर वो लूप चलता रहेगा बार बार। अब यहाँ पे उसका स्टेट मतलब फर्दर उसी तरह सेम ही है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि जब तक यूज़र एक नेगेटिव नंबर वो करेगा, एंटर करेगा, तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, उसका जो रिजल्ट आएगा उसको ऐड नहीं करेंगे, मतलब नेगेटिव नंबर को बेसिकली ऐड नहीं करेंगे। तो जैसे मान लो वही सेम सम ले लिया, नंबर ले लिया, उसका आई को इनिशलाइज कर दिया, आई इज़ लेस देन 10 और प्लस प्लस आई। उसके बाद प्रिंट एफ करवा दिया, एंटर अ नंबर। ठीक है, एंटर एन परसेंटेज डी। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ पे आएगा यूज़र को एंटर N1। तो यूज़र ने प्रिंट किया 1.1। ठीक है, फिर यूज़र ने प्रिंट किया 2.2, फिर 3.3, 4.4। ठीक है, जो भी नेगेटिव वैल्यू है बेसिकली इनको क्या किया, स्किप कर दिया वो। ठीक है, इनको वैल्यू इन जब भी यहाँ पे लिखा है ना, इफ़ नंबर इज़ लेस देन 0.0, तो जो भी मतलब यूज़र अगर नेगेटिव वैल्यू प्रेस एंटर कर रहा होगा ना, वो क्या करेगा, उनको स्किप करता रहेगा। तो यहाँ पे जो ये नेगेटिव वैल्यू इनको स्किप कर देगा। टोटल कितनी वैल्यू लेगा, क्योंकि आई इक्वल टू 10 है, तो टोटल 10 वैल्यूज़ लेगा। तो 10 ये वैल्यू आ गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं। ठीक है, तो ऐसे करके क्या कर दिया उसने, हम नीचे देख लेते हैं। तो ऐसे करके क्या कर लिया इसने, जितने भी मतलब 10 वैल्यूज़ थी वो 10 वैल्यूज़ ले ली, और जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज़ थी ना, इनको क्या कर दिया, स्किप कर दिया। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 में क्या थी, जो हमारी 3 वैल्यूज़ थी वो नेगेटिव थी, तो इसने क्या किया, इन तीनों को स्किप कर दिया और बाकी सभी का सम कर दिया। तो बाकी सभी का जो सम आएगा वो कितना आएगा, 59.70, और ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो ये ब्रेक और कंटिन्यू में ये डिफरेंस है, अगर हमें कोई चीज़ स्किप करनी है तो हम यूज़ करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, अगर हमें किसी लूप से बाहर ही निकल जाना है, टोटली बाहर निकलना है, तो हम यूज़ करते हैं ब्रेक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इन दोनों में। ठीक है, उसके बाद थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। बाकी हम कल देखते हैं बाद में नेक्स्ट लेक्चर में।